हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी कंपनियों के बारे में जहां पर कंपनी क्वार्टर 2 FY22 का रिजल्ट लेकर आ चुकी है सामने, जिसमें जोमेटो, अनुपम रसायन, एफएल इंडिया, पीडीलाइट इंडस्ट्री, कल्याण ज्वेलर्स, बर्जर पेंट एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बहुत बड़े बड़े शेयर शामिल है। तो इन सातों की सातों कंपनियों का कैसा रहा इस कंपनी का रिजल्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन कौन सी कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, वो सवाल का भी जवाब दूंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की है वही आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखते रहो। सबसे पहली कंपनी आ जाती है पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री की जो सारी की सारी जो अमाउंट है वो यहाँ पर करोड़ में यहाँ पर बताई गई है रिजल्ट के अंदर। अभी हम बात करें इस कंपनी का, यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा जल्दी इस कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इस कंपनी का टोटल इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम 2229.8 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें कंपनी का 6 मंथ के बेस के ऊपर परफॉर्मेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें इस कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, एक्सपेंस भी यहाँ पर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेजोरिटी जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन में देखने को मिल रहा है। बाकी सारी की सारी जो चीज़ें है वो नॉर्मल ही देखने को मिल रही है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है 339.41 करोड़ रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर तो उछाल है, पर पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी का उछाल नहीं देखने को मिल रहा है रिजल्ट के नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ये एक यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। इसी की वजह से कंपनी के शेयर के अंदर आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर से ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें इस कंपनी का, यहाँ पर 6.68 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर इसके ऊपर बढ़ा है, पर पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले गिरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एवरेज है, फ्लैट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 6 मंथ के बेस के ऊपर इस कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। कंपनी यहाँ पर लंबी रेस का घोड़ा है। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी को यहाँ पर प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहते हो तो आप लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज़ करके खरीदारी करके चल सकते हो। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी का चार्ट अभी यहाँ पर से 2358 रुपीज़ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज के दिन 1.4% का गिरावट देखने को मिला। इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी ने 37,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव बनते रहेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी आ जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा। बीओबी की बात करें, ये कंपनी की सारी जो अमाउंट्स है वो लैक्स के अंदर बताई गई है। कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेस के ऊपर कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी का इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिल जाता है 20,27,074 लाख रुपीज़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी का इनकम है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें कंपनी का यहाँ पर 6 मंथ के बेस के ऊपर परफॉर्मेंस, तो 6 मंथ के बेस के ऊपर इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो मेजोरिटी इनका एक्सपेंस है वो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की फीस एंड वो सारी चीज़ों के अंदर जाता है, इंटरेस्ट देने में एंड वो सारी चीज़ों के अंदर। कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पर से कम नहीं हुआ है, कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात देखने को मिल जाती है। अभी बात कर लेते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, जिससे हमें मतलब है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर, तो यहाँ पर से वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 2,08,785 लाख रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है। और पिछले साल से क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी के अंदर जो प्रोविज़न किए गए हैं, इस बार प्रोविज़न की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी की वजह से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है अच्छी तरीके से। तो ये एक यहाँ पर एक पॉजिटिव सीन आ जाता है। अभी इस कंपनी के एनपीएस की बात करें, एनपीए नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स की बात करें, तो इस कंपनी के एनपीएस परसेंटेज के मामले में यहाँ पर से कम हुए हैं, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए की बात करें, नेट एनपीए भी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नेट एनपीए पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर से बढ़ा है, पर यह चीज़ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या इस कंपनी के अंदर खरीदारी करें? मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी कंपनी के अंदर पीएसयू में, खाली एसबीआई में खरीदारी करनी चाहिए, तो खरीदारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी यार आप लोग प्राइवेट बैंक के अंदर HDFC
एंड यहाँ पर कोटक महिंद्रा के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो। इस कंपनी का रिजल्ट की बात करें, ओवरऑल इस कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से कंपनी के शेयर की बात करें तो कंपनी का शेयर के अंदर आज के दिन 4.65% का गिरावट देखने को मिला, और ये रिजल्ट आने के साथ ही ये गिरावट आया था। ठीक है, कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनपीएस भी कम हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखनी है। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर से हम देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो बहुत ज़्यादा बेकार चार्ट पैटर्न है, तो इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी आ जाती है अनुपम रसायन। अनुपम रसायन का ये स्टैंडअलोन रिजल्ट है, सारी की सारी जो अमाउंट्स मिलियंस में है, और आप लोग यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इस कंपनी का मेजोरिटी यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम बन जाता है 2551.62 मिलियन रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का रिजल्ट है वहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें 6 मंथ के बेस के ऊपर, सिक्स मंथ के बेस के ऊपर भी इस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो मेजोरिटी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मटेरियल कॉस्ट में इनका एक्सपेंस होता है। बाकी टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 2055.3 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस है, जो यहाँ पर से पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कम है एक्सपेंस। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है, कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस यहाँ पर मेंटेन है, इसी की वजह से इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने यहाँ पर से क्रिएट किया है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है 358.27 करोड़ रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर रिजल्ट में इंप्रूवमेंट है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का रिजल्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें इस कंपनी का, देखो 358.27 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो यहाँ पर से ये जो रिफ्लेक्ट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर 6 मंथ के बेस के ऊपर भी। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात देखने को मिल जाती है, कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट आ रहा है। कंपनी का यहाँ पर से एक और अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है 0.5 रुपीज़ पर शेयर का, इस कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी की शेयर की बात करें तो आज के दिन यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। कंपनी का शेयर 826 रुपीज़ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पिछले 1 मंथ की बात करें, 1 मंथ में 6 मंथ में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है, पर एक साल में इस कंपनी ने 56% का रिटर्न दिया है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो 66% का इस कंपनी की तरफ से रिटर्न देखने को मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी आ जाती है यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, सारी की सारी जो अमाउंट्स है मिलियंस में है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी की इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम 25,087.69 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का इनकम देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर डबल से भी ज़्यादा, यहाँ पर डबल के आसपास देखने को मिल चुका है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का रिजल्ट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 10,000 मिलियन रुपीस के आसपास का इस कंपनी का 6 मंथ के बेस के ऊपर भी रिजल्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंडिचर के बारे में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन में इस कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो वो देखने को मिल जाता है 24,178.97 मिलियन रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डबल हो चुका है। ठीक है, अभी हम बात करें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर इस कंपनी ने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात करें तो वो दिखाया है 678.88 मिलियन रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट माइनस में था। अभी डायरेक्टली कंपनी का रिजल्ट प्लस में आ चुका है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करना चालू कर दिया है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी का रिजल्ट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल जाता है। 6 मंथ के बेस के ऊपर भी इस कंपनी का रिजल्ट है इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। उससे पहले इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो देखने को मिल जाता है 0.66 रुपीज़ का, जो माइनस में था अभी यहाँ पर प्लस में आ चुका है। अभी बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। उससे पहले आप लोगों में ये कंपनी का शेयर अभी 81 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है। आज के दिन अच्छा उछाल देखने को मिला, कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर दुगना हो चुका है, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में।
अगली कंपनी आ जाती है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की बात करें, कंपनी का शेयर का यहाँ पर सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड़्स में है। इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम 1951.81 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेस के ऊपर आप लोग देखोगे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट तरीके से। और इस कंपनी के एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है 1693.58 करोड़ रुपीज़ का, जो भी यहाँ पर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर एंड पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करें तो। अभी हम बात करें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर यहाँ पर देखने को मिल जाता है 191.79 करोड़ रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर इस कंपनी का इनकम है वो बढ़ा है। पर ये चीज़ याद रखना, इनकम बढ़ा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, पर नेट प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक आप लोगों के लिए एक दिक्कत वाली बात है। बाकी इस कंपनी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो। कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें, अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है 1.97 रुपीज़ का। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी के शेयर के अंदर आज के दिन फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है और कंपनी का शेयर आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में ये कंपनी और ज़्यादा रिटर्न कमा कर दे सकती है। कंपनी ने ऑलरेडी 44,000% का रिटर्न कमा कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। आने वाले समय में ये कंपनी और ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी आ जाती है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया की बात करें, कंपनी का शेयर यहाँ पर से सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो मिलियन में दी गई है और ये सारा का सारा क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम देखने मिल जाता है 1063.58 मिलियन रुपीज़ का, 1063.58 मिलियन रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें क्वार्टर 6 मंथ के बेस के ऊपर इस कंपनी का परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप यहाँ पर जाता हुआ अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हम बात करें इस कंपनी के एक्सपेंस की, तो मेजॉरिटी एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ जो इनका इन्वेंट्री एंड डाटा कॉस्ट होता है वहाँ पर देखने को मिलता है एंड दूसरा यहाँ पर कॉस्ट देखने मिल जाता है एम्प्लॉयज़ की फीस के अंदर। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 854.31 करोड़ 854.31 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा है। अभी हम बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है 158.27 मिलियन रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले दुगना तिगना यहाँ पर से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का यहाँ पर आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ के आजू बाजू में आ चुका है, 5 to 6 रुपीज़ के आजू बाजू में। इस कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर के अंदर अर्निंग पर शेयर था 5.68 रुपीज़ का, जो यहाँ पर आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। एफएल इंडिया की बात करें, कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर अच्छा है पर रिजल्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के यहाँ पर मुताबिक नहीं आया, इसी की वजह से डाउनफॉल देखने को मिला है। 1.33% यहाँ पर डाउन देखने को मिला पिछले 5 दिन में। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो इस कंपनी ने अच्छा खासा पैसा कमा कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स को 550% का रिटर्न। ये कंपनी के अंदर आप लोग क्या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो देखो मेरा ऐसा ही राय रहेगा कि इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में डिस्काउंट पर ये कंपनी का शेयर आता है तो आप लोग ज़रूर से आप लोग अपडेट करके चल सकते हो। अगली कंपनी आ जाती है जोमेटो। जोमेटो की बात करें, ये कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर से सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो मिलियंस में है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम 11,610 मिलियन रुपीज़ का देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का यहाँ पर से इनकम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। अभी हम बात करें कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, तो एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मेजॉरिटी जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की फीस का देने में ही इनका एम्प्लॉय जो एक्सपेंस है वो चला जाता है। इस कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेस के ऊपर भी आप लोग एक्सपेंस देखोगे तो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर की बात करें या लॉस की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पर से टोटल 4,349 मिलियन रुपीज़
का कंपनी ने नेट लॉस जनरेट किया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का लॉस है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस में जाता हुआ देखने को मिल जाता है। 0.59 रुपीज़ का इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अभी चलता हुआ देखने को मिल जाता है। तो क्या इस कंपनी के अंदर पैसा डालना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट करो, कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में यही शेयर आप लोगों को एक अच्छा सस्ता दाम में आप लोग मिल सकता है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर होल्ड करो। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोगों के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है इनमें से, वो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।